हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। फिर आज के अपने सेशन में तुम लोगों का सबका स्वागत है। ओके, तो आगे बढ़ने वाले हम लोग उसी सेम टॉपिक में, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और एक टॉपिक सब टॉपिक एक्चुअली जो हम लोगों ने पहले स्टार्ट किया था, विच इज नथिंग बट योर फैक्टोरियल नोटेशन। तो उसमें ही हम लोग आगे डील करने वाले थे। ओके, सिंपल से टॉपिक है, लास्ट टाइम भी तुम लोगों ने देखा था, कैलकुलेशन वाइज भी ईजी है अगर तुम लोग ठीक से दिमाग यूज करोगे तो। ओके, इफ यू आर डूइंग इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग देन मजा नहीं आएगा कुछ भी। ट्राई करो बिंदास, रॉन्ग हुआ तो रॉन्ग हुआ, क्या होने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा मिस्टेक्स ही होंगे ना, बहुत होते हैं वैसे भी लाइफ में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फिर स्टार्ट करते हैं। फैक्टोरियल नोटेशन के अंदर अभी ये चीज़ दिया अपने को, ये समथिंग लाइक ऐसे कुछ तो है, हम लोग बोलते हैं ना रेशियो में होता है R1/R2 इक्वल टू, सपोज ऐसे नहीं लिखता हूँ, फिर इसको इलेबोरेट करता हूँ, R1:R2 इक्वल टू 5:3, ऐसे कुछ तो दिया है सपोज। तो इसको तुम लोग लिख सकते हो R1/R2 इक्वल टू 5/3। क्या समझ में आ रहा है तुम लोगों को? सो सिमिलर वे में दिस इज माई होल R1, दिस इज माई होल R2 एंड दिस इज माई 5/3, जो कि तुम लोगों को वहां पे दिया है। एक्चुअल तुम लोगों के टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन में यहाँ पे 5:3 दिया है, समथिंग लाइक दिस, बट आई हैव कन्वर्टेड इट टू सेव द स्टेप्स। ओके, समझ में आ रहा है तुम लोगों को? अभी और एक चीज जो मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ, इसका और इसका डिवीजन होगा, राइट? क्योंकि R1:R2 इज R1/R2, बट R1 एंड R2 आर इन द रेशियो। ओके, R1 एक खुद न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, R2 एक खुद न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है। सो आई कैन सेव सम स्टेप्स। कैसे? R1 सपोज A/B है, डिवाइड बाय R2 सपोज C/D है। तो इस सेम प्रोसेस को मैं क्या लिख सकता हूँ, A/B इंटू C/D, जो कि नीचे है, ऊपर जाते टाइम उल्टा हो जाएगा, राइट? एंड मल्टीप्लाई हो जाएगा D/C बन के। क्या इतना लॉजिक समझ में आ रहा है तुम लोगों को? सो सेम वे में यहाँ पे हम लोग हैंडल करना स्टार्ट करेंगे। ओके, इसी लॉजिक के बेसिस पे मैं इसको लिखूंगा एज इट इज n⁻3 इंटू n-3 बट ये वाला टर्म क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आता है रेज़ टू के यहाँ पे, इस टू के यहाँ पे, तो ये उल्टा होके मल्टीप्लाई होगा, तो यही चीज बनेगा 5 अपॉन n-5 सॉरी इंटू n-5 एंड डिवाइड बाय n दैट इज इक्वल टू 5/3, जो कि रहेगा एज इट इज। मैंने कैसे लिखा वो समझा सब लोगों को? बहुत बेसिक से बता रहा हूँ, बिकॉज आई नो कि प्रॉब्लम्स होते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स में प्रॉब्लम होते हैं। इट डजंट मैटर कि प्रॉब्लम हो रहा है, इट मैटर कि तुम लोग उसके लिए क्या कर रहे हो एग्जैक्टली। अगर तुम लोग उसके लिए कुछ स्टेप्स ले रहे हो, यू आर लर्निंग फ्रॉम द बेसिक्स, छोटी छोटी चीजों पे फोकस कर रहे हो जाएगा आराम से। ओके, सो ये रेडी हो चुका है। लेट्स सी, n तो गेट कैंसल आउट। अभी जो लॉजिक हम लोगों ने डेवलप किया था फैक्टोरियल नोटेशन के लिए, वो लॉजिक क्या था तुम लोगों का? हम लोग बोलते थे बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर तक एक्सपांड करो। फॉर एग्जांपल ऊपर 10 फैक्टोरियल है, नीचे सपोज 5 फैक्टोरियल है, सो वी यूज्ड टू एक्सपांड 10 को टिल 5 फैक्टोरियल, और फिर 5 फैक्टोरियल और नीचे का 5 फैक्टोरियल कट जाता था। तो सेम लॉजिक से पेयर बनाना स्टार्ट करो, जोड़ी बनाओ, चलो जोड़ी बनाओ, कम ऑन। ओके, सो 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, इसका एक जोड़ी बन सकता है। क्यों? क्योंकि 5 फैक्टोरियल कैन बी एक्सपांडेड टिल 3 फैक्टोरियल। लॉजिक समझ में आ रहा है? सो न्यूमरेटर पूरा एक ही बना रहा हूं मैं, एंड दिस कैन बी रिटन एज 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल, और ये नीचे का 3 फैक्टोरियल वैसे के वैसे, ताकि मैं इसको काट सकूं। काट भी दिया तुम लोगों ने सामने ही। देन n-3 n-5, अभी लॉजिकली सोचो, n में से 3 कम किए और n में से 5 कम किए, तो ऑब्वियसली छोटा कौन रहेगा तुम लोगों का और बड़ा कौन रहेगा, उसके बारे में दिमाग में सेंस ऑफ क्लैरिटी होना चाहिए। सो n-5 इसमें से तो 5 कम किए ना, एक n में से 5 कम किए, सो दिस इज स्मॉलर, एंड एक n में से 3 ही कम किए, 5 ज्यादा है ना उससे, दिस इज लार्जर। तो एक्सपांड कौन होगा? बड़ा वाला एक्सपांड होता है टिल छोटा वाला। सो n-3 एक्सपांड होगा, n-3 पहले खुद आएगा, फिर एक एक से कम करते जाएंगे, तो n-4 एंड लास्ट में n-5। जहां पे रुक गए 1 के पहले, वहां पे फैक्टोरियल साइन लगाना पड़ेगा, और ऊपर का n-5 फैक्टोरियल एज इट इज, दैट इज इक्वल टू 5/3। सो n-5 विल गेट कैंसल आउट, और कुछ कैंसल आउट हो रहा है, ये 5 और ये 5 भी जा सकता है, न्यूमरेटर में साइड साइड के, डिनोमिनेटर के साइड साइड के जा सकते हो। ओके, क्योंकि ये चीज यही पे आके डिवाइड होगा ना, तो कैंसल आउट होने का चांस तो है ही। देन आई एम डूइंग समथिंग लाइक, इन दोनों को मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, सो n-3 इंटू n-4 ऐसे कुछ टर्म आ गया मेरा, एंड इस 3 को इधर भेज रहा हूँ, तो ये 4 पहले से ही था और ये 3 आ गया। अभी देखो कंपैरिजन वाला पार्ट, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इनको ओपन अप करके क्वाड्रेटिक बनाओ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज अपने को यहाँ पे अवेलेबल है,
परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में तुम लोगों को चांस मिलेगा कि तुम लोग इनको कंपेयर करके भी आराम से सॉल्व कर सकते हो। लास्ट लेक्चर में भी एक बार कर चुके हैं हम लोग, यहाँ पे भी करेंगे। n-3 n-4 ये दो ऐसे नंबर्स है जिनके बीच में एक का डिफरेंस है, 1 का। 3 4 5 6 7 8 ऐसे एक का डिफरेंस है, और एक बड़ा वाला रहेगा और एक उससे छोटा वाला रहेगा। तो लेट्स फाइंड आउट n-3 n-4। ऑब्वियसली n-3 बड़ा नंबर है, n-4 एक से छोटा है, तो वैसे अरेंज करो यहाँ पे, बड़ा वाला और उससे एक से छोटा वाला, एंड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। परफेक्ट, डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हो। तो बाय कंपेयरिंग n-3 इक्वल टू 4 फर्स्ट टर्म टू फर्स्ट टर्म, और हम लोग बोल सकते हैं n-4 इक्वल टू 3। आंसर सेम ही फेच करके देगा, आंसर विल बी सेम। सो ये बन गया n इक्वल टू 7, और अगर तुम लोगों ने यहाँ से भी फाइंड आउट किया आंसर, दैट इज ऑल्सो n इक्वल टू 7। क्या इतना लॉजिक क्लियर है तुम लोगों को? तो इस तरीके से ये टाइप का सम सॉल्व किया जाता है। ओके, सिंपल है। एक सम को देखो, उसके अकॉर्डिंगली बस नंबर्स चेंज होंगे, नंबर्स के मैनिपुलेशन करना अपने को आता है। प्रैक्टिस जितना करोगे उतना ये पार्ट क्लीन होते जाएगा। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक वैरायटी देख सकते हैं हम लोग ऐसे ही। ये एक टाइप हुआ, इसके पहले हम लोगों ने दो टाइप स्टडी कर लिए थे, जहाँ पे किसको एक्सपांड करना है और किसको वैसे रखना है वो हम लोगों ने देखा था। तो वैसे ही देखते हैं फिर आगे। बाकी हाउस लाइफ, आई होप तुम लोगों का लाइफ बोरिंग नहीं जा रहा है। बोर हो रहे हो तो बहुत प्रॉब्लम है फिर लाइफ में, क्योंकि अभी बोर होके घर पे कोई मतलब नहीं बन रहा है। क्वेश्चन नंबर डाल के छोड़ो जाने दो, नए नए टाइप कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर भी नहीं डाल रहा हूँ मैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन समथिंग लाइक दिस, 15 माइनस n का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 12 माइनस n का फैक्टोरियल एंड दैट इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल। ऐसे कुछ तो दिया है। अभी फिर से तुम लोगों को सेम लॉजिक यूज करना है, लेकिन अभी यहाँ पे जो है कोई ऐसे अतरंगीगिरी नहीं करेगा कि 15 में से n कम किया और 12 में से n कम किए। n नहीं पता है तुम लोगों को, सो एक्चुअली किसको एक्सपांड करना है और किसको वैसे रखना है ये फाइंड आउट करने के लिए जस्ट अज्यूम द वैल्यू, अज्यूम एनी वैल्यू। फॉर एग्जांपल आई एम अज्यूमिंग, माइंड के लिए, अपने लिए, यहाँ पे दिखाना नहीं है। सपोज n इक्वल टू मैंने 1 पकड़ा। ओके, 15 माइनस 1 14, तो ऊपर 14 आ गया, नीचे 12 माइनस 1 11, तो बड़ा कौन है? ऊपर वाला। सो ऊपर वाला एक्सपांड होकर नीचे वाले को कवर कर सकता है। ऊपर 14 फैक्टोरियल आया था और नीचे 11 फैक्टोरियल आया था। 14 को एक्सपांड करते करते 14 13 12 एंड देन 11 फैक्टोरियल हम लोग रीच आउट कर सकते हैं। सो मैं इसको ऊपर वाले को एक्सपांड करना स्टार्ट करूंगा। पहले तो नंबर खुद वही आता है, तो 15 माइनस n, देन नेक्स्ट नंबर विल बी 15 माइनस n माइनस 1, देन नेक्स्ट नंबर विल बी 15 माइनस n माइनस 2। देखो कहाँ तक पहुंचे, 15 माइनस 2 इज 14, ना 13 ने अपने को 12 तक जाना, और एक बार जाना पड़ेगा, तो 15 माइनस n और एक कम करो माइनस 3, और जहाँ पे रुक जाओगे वहाँ पे फैक्टोरियल नोटेशन दोगे। समझ में आ रहा है? फैक्टोरियल नोटेशन एंड डिवाइड बाय 12 माइनस n का फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल विच इज 120। ठीक से देखो, इन चीजों को सिंप्लीफाई किया जा सकता है। ऊपर वाला टर्म तो 15 माइनस n, पहला ब्रैकेट वैसे के वैसे, सेकंड ब्रैकेट इज 15 माइनस 1 दैट इज 14 माइनस n, देन 13 माइनस n ये वाला चीज, एंड देन लास्ट में 12 माइनस n का फैक्टोरियल एंड द होल डिवाइड बाय 12 माइनस n का फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल। काम खत्म, इसका तो कट गया है आराम से। तो ये तो कट चुका है, अपने को ये तीन चीजें मिली है, एंड वी हैव टू कंपेयर दिस थिंग विद 5 फैक्टोरियल। तो अभी मैं ठीक से लिख रहा हूँ, 15 माइनस n, 14 माइनस n एंड 13 माइनस n इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अभी इतना इक्वेशन तुम लोगों के सामने आ चुका है। अभी थिंक लॉजिकली, अच्छे से लॉजिकली सोचो। हम लोगों ने क्या डिसाइड किया था, कंपैरिजन से काम होता है तो खाली फोकट काय को ब्रैकेट ओपन करने का, राइट? इसके पहले जब ब्रैकेट ओपन किए थे तभी क्वाड्रेटिक में जा रहा था, सो वी अवॉइडेड इट। कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स थे, यहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखो, ये वाले सम में क्या तुम लोग यहाँ पे फिर से टर्म्स को क्रिएट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? ओके, सो दैट इज योर फोकस। सो 15 माइनस n, 14 माइनस n, 13 माइनस n कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स। फर्स्ट टर्म बड़ा है कि तुम लोगों का n को 1 पुट करके देखो, 1 1 1, सो 15 माइनस 1 14, 14 माइनस 1 13, तो पहला वाला नंबर बड़ा है, देन एक से कम होते जा रहा है। यहाँ पे भी इन सबको 3 नंबर्स में कन्वर्ट करो, जिसका पहला नंबर बड़ा होगा, यहाँ से कंपेयर करना है ना, पहला नंबर बड़ा होगा और बाकी दो एक से कम होंगे। तो ऑब्जर्व, 5 और 4 तो सेट दिख रहा है, यहाँ पे 3 2 6 बोल सकता हूं मैं। सो आई कैन राइट दिस सेम थिंग एज 6 इंटू 5 इंटू 4। क्या बात हजम हुई?
कंपेयर हो सकता है सीधा सीधा 15 माइनस एन इक्वल टू 6 और 14 माइनस एन इक्वल टू 5, 13 माइनस एन इक्वल टू 4, कुछ भी कंपेयर कर लो, सिंस योर कंपैरिजन इज राइट यू विल गेट द एग्जैक्ट सेम आंसर। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फिर 15 माइनस एन इक्वल टू 6, दैट इज n इक्वल टू 6 इधर आ जाएगा, तो 15 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 9। और भी एक 13 माइनस एन से करके देखते चाहिए, तो 13 माइनस एन इक्वल टू 4, सो n इक्वल टू 13 माइनस 4 अगेन 9। क्या तुम लोगों को इतना पार्ट क्लियर है अच्छे से? सो ये एक टाइप हुआ जहाँ पे तुम लोग इस तरीके से डील कर रहे हो। अगेन सिमिलर टाइप के सम्स चल रहे हो, ओके। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि सम्स ओकेश लेवल पे तुम लोगों को कैलकुलेशन पे ध्यान देना है, मिस्टेक्स को अवॉइड करना है कैलकुलेशन के, ओके। मिस्टेक्स सभी से हो सकते हैं, लेकिन जस्ट मेक श्योर कि वो लेस अमाउंट में हो, बहुत रेयरली हो, ओके। और एग्जाम्स तक हम लोग उनको अच्छे से करेक्ट कर सके और उसके ऊपर अच्छे से पकड़ बना सके, ओके। तो ये हटा रहा हूँ मैं अभी, साइड बाय साइड लिखते जाओ, लिखो साइड बाय साइड। आई थिंक द बेस्ट स्ट्रेटेजी यू कैन डू ना, कि जैसे तुम लोगों को प्रैक्टिस वाले टाइप के सम दिखेंगे ना बाद में, तुम लोग इन सम्स को अभी जैसे एक बार देख रहे हो वैसे बाद में भी एक बार देख लेना, एंड फिर यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग द सम्स। तो इससे क्या होगा, तुम लोगों को एक आइडिया और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। पहली बार में कभी पूरा फिट नहीं होता दिमाग के अंदर, यू हैव टू सॉल्व। मैथ्स में ये चीज तो पक्का है, मैथ्स में क्या हर एक सब्जेक्ट में, लेकिन मैथ्स में भी है, ओके। सो ये एक टाइप हो गया अपना। देन वी कैन गो टू, अभी देखो पहले के ही टाइप का है, सिमिलर टाइप का सम है, लेकिन कैलकुलेशन के लिए करके देखते हैं, चलो करके देखते हैं। लेट्स सी 2n factorial divided by 3 factorial and 2n minus 3 factorial, okay. Then is to n factorial divided by 2 factorial and n minus 2 factorial, that is equal to 12 is to 1। ये सम देके रखा है तुम लोगों को, ओके। आई होप ये सम राइट है, क्योंकि मुझे ऐसा थोड़ा बहुत याद आ रहा है इस सम में झोल था। लेट्स सी, आंसर आएगा तो पता चल जाएगा करेक्टेड वाला है कि नहीं ये सम। फाइन, सो ऐसे कुछ दिया है, अगेन सेम पैटर्न, r1 is to r2 इक्वल टू नंबर, समथिंग इज टू समथिंग, ये देके रखा है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले पैटर्न को लिखूंगा 2n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू, यही चीज को उल्टा करके मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल, ओके। इतना समझ में आ रहा तुम लोगों को, एंड अपॉन n फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 12 अपॉन 1, ओके। सो देखो किसको एक्सपांड करना है, किसको ऐसे रखना है, सॉल्व करना स्टार्ट करो। मैंने क्या बोला था, जोड़ी बनाओ। क्या करोगे, जोड़ी बनाओगे, ठीक से। तो बनाओ फिर जोड़ियां, यहाँ पे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में जोड़ियां बनानी है, ओके। अजिंक्य, सो 2n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, क्या जोड़ी बन सकती है, 2n को एक्सपांड करके क्या n तक लेके जाया जा सकता है, 2n से कम किया, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3, 2n माइनस 4, 2n माइनस 5, नहीं, n फैक्टोरियल तो कोई रीच आउट नहीं कर रहे, तो ये इसका पेयर नहीं है। तो इसको और इसको देखो फिर, 2n एंड 2n माइनस 3, हाँ 2n के बाद 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3, तो इसका और इसका जोड़ी फिक्स। 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल का जोड़ी तो देख के पता चल रहा है, 3 को एक्सपांड करके 2 तक लेके जा सकते हैं, तो बचे ये दोनों एक दूसरे की जोड़ी बन जाएंगे। बस देखना है कि कौन बड़ा है और कौन उससे छोटा है, तो उसका अकॉर्डिंगली एक्सपांशन होगा बड़े वाले का। सो लेट्स स्टार्ट, 3 को लिख रहा हूँ 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और ये ऊपर का 2 फैक्टोरियल वैसे के वैसे, ये दोनों चीज कट जाएंगे। देन 2n फैक्टोरियल एंड 2n माइनस 3 जो कि नीचे 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल, तो ऊपर लिख सकता हूँ 2n माइनस 1, 2n माइनस 2 एंड 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल, जगह बना रहा हूँ, ये तो कट गया, और ये 2n माइनस 3, 2n माइनस 3 भी जाएगा, बचा n और n माइनस 2, तो नीचे का n एक्सपांड होगा, n माइनस 1, n माइनस 2 फैक्टोरियल, एंड ऊपर का n माइनस 2 फैक्टोरियल एज इट इज इक्वल टू 12 अपॉन 1, n माइनस 2, n माइनस 2। क्या इतना लॉजिक क्लियर है तुम लोगों को, ओके। देन लेट्स सी और क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। नीचे n इंटू n माइनस 1 बचा है, ये देखो n, यहाँ पे 2n था ना, सो ये वाला n और ये वाला n तो गया, न्यूमरेटर में 2 है, 2n माइनस 1 है, ओके, उसको भी लिख सकता हूँ मैं, 2n माइनस 2 है, लेकिन 2n माइनस 2 में मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो अंदर n माइनस 1 बच जाएगा। फर्स्ट पॉइंट, न्यूमरेटर डन। डिनोमिनेटर के पास आओ, यहाँ पे 3 है,
3 इंटू ये एक n-1 बचा है तो ये n-1 सो सॉरी, देन n-1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 जा 4, सो 4 1 जा एंड 4 3 जा। मैंने बोला था न्यूमरेटर में साइड बाय साइड कैंसिलेशन हो सकते हैं। सो अल्टीमेटली मिला अपने को 2n-1 और ये 3 घूम के इधर जाएगा, सो दैट इज 3, 2n इक्वल टू 4, दैट इज n इक्वल टू 2। कुछ मिस आउट कर रहे हैं हम लोग, चेक कर लो एक बार। 2n-1 नीचे का 3 किया ना जोड़, इधर 3 बचा था, 3 3 जा, यहाँ पे बनेगा 9, 9 प्लस 1 तो ये बनेगा 10, एंड देन 10 को हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये बनेगा 5। तो यही चीज़ों की बात कर रहा हूँ मैं, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ध्यान दो। कभी कभी जल्दबाजी में हो जाता है कि मिस्टेक्स हो जाते हैं, लेकिन करेक्ट है। ओके, समझ में आ रहा है तुम लोगों को? सो फाइन, ऐसे टाइप का एक एग्जाम्पल था। देन उसके बाद दो है ना प्रूफ दैट वाले सम्स अपने एक्सरसाइज के अंदर, विच आर ऑल्सो समथिंग यूनिक। कभी कभी पूछे जाएंगे 11th के सिलेबस में, तो पूछे जाने के बहुत रेयर चांसेस है, लेकिन इफ माइट दे आस्क देन लेट देम आस्क इट। हम लोग आराम से क्लियर कर सकते हैं वो चीज़ों को। ओके, कैसे देखते हैं फिर। तो लोगों को आजकल काउंट दिख रहा होगा ना, मतलब वहाँ पे काउंट ऐसा एक्सपोनेंशियल बढ़ रहा है कि इतना काउंट कभी बढ़ा भी नहीं था। टेंशन मत लेना, लेकिन लाइफ को जीते रहने का, अपना घर पे रहो बिंदास। आम का पेटी वगैरह मंगा लिया रहेगा तुम लोगों ने आराम से, कुछ लोग खा के भी हो गए रहेंगे, ऐसे कुछ सिचुएशन चल रहा रहेगा। अपना काम करते रहो, खाने का, पीने का, मस्त सोने का, आराम करने का, ज़्यादा रिस्क मत लो बाहर जाने का। बाकी सब ठीक हो जाएगा होपफुली। हुआ तो भी ठीक, एंड नहीं हुआ तो भी लाइफ एंजॉय कर लो अभी के लिए, कल को ना हो। हाँ कसम, ये बॉलीवुड का कीड़ा कब जाएगा हम लोगों के अंदर से, मेरे अंदर से। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट कोई तो और सम के पास जाते हैं। फाइन, प्रूव दैट वाले की तरफ प्रोसीड कर रहे थे हम लोग। यस, अब ये देखो प्रूव दैट में क्या करने बोला है तुम लोगों को। बोला है प्रूव दैट, एंड उसके अंदर दिया है 2n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू 2 रेज़ टू n, 2n माइनस 1, 2n माइनस 3 डॉट 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 अप टू 5 3 1 मल्टीप्लीकेशन में। ओके, सो 5 इंटू 3 इंटू 1 ऐसे कुछ तो दिया है प्रूफ करने के लिए अपने को, शो दैट या फिर प्रूफ दैट। सो पीटी लिखा मैंने, प्रूफ दैट। सपोज मैंने न्यूमरेटर से, सॉरी एलएचएस से स्टार्ट किया सपोज। ओके, दैट इज माय टर्म 2n फैक्टोरियल। तो 2n फैक्टोरियल क्या आता है, पहले तो 2n, यानी एक एक काउंट करते जाओ, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3, ऐसे करते करते जाएंगे हम लोग, डॉट 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 टिल जाएंगे हम लोग 5 4 3 2 1। एक्सपांड करते गए ना हम लोग 2n फैक्टोरियल को, तो ऐसे कुछ तो आ गया। ऊपर वाले पार्ट को इग्नोर करो, इसका और इसका अभी तक कुछ रिलेशन नहीं है, ये बस प्रूफ करने बोला है, इतना ही। ओके ओके, और अभी एक चीज ध्यान रखने का, हमेशा प्रूफ दैट में हमेशा नजर जो आंसर आने वाला है उस पर होनी चाहिए, यानी कि अपना ये पार्ट। ओके, उसकी तरफ रीच करना है ना। तो जैसे यहाँ के टर्म दिख जाएंगे तुम लोगों को थोड़े बहुत भी उससे सिमिलर आ रहे हैं, देन स्टार्ट मॉडिफाइंग कि कैसे तुम लोग वहां तक रीच कर सकते हो, वो तुम लोग का टारगेट रहेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। डिनोमिनेटर में n फैक्टोरियल है तो उसको n फैक्टोरियल ही रखा। न्यूमरेटर में देखते हैं, उसको भी एक्सपांड कर सकते हो, लेकिन न्यूमरेटर में चेंजेस कर लेते हैं पहले, क्या क्या कर सकते हैं। अभी यहाँ पे जुगाड़ देखो, यहाँ पे चाहिए 2 रेज़ टू n। 2 रेज़ टू n कब आएगा, जब बहुत सारे 2 जमा हो सकते हैं अपने पास। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट 2 कहाँ से आ रहे हैं। देखो मेरे को एक दिख गया 2n माइनस 2 से, जब यहाँ पे 2 कॉमन ले लूंगा, अंदर n माइनस 1 बच जाएगा और अपने को 2 मिल जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे और एक टर्म रहेगा, लिखा नहीं है बीच में, बहुत सारे टर्म्स है, 2n माइनस 4, तो वहां से भी मैं कॉमन ले सकता हूँ। सो अल्टीमेटली व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, ये 2n, देन ये 2n माइनस 1 वैसे के वैसे, देन ये 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से। ओके, अंदर बचेगा n माइनस 1, ये 2n माइनस 3 एज इट इज, 2n माइनस 4 में से भी n, तो ऐसे कुछ बचेगा n इंटू 2 इंटू n माइनस 2 डॉट डॉट डॉट। अभी भी सेम चीज करो, तुम लोग कौन से टर्म्स के पास जा रहे हो, इवन वाले टर्म्स के पास। तो यहाँ पे भी इवन वाले टर्म्स में से 2 बाहर ले लो। फॉर एग्जांपल 5 वैसे ही रखा, लेकिन 4 को लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 2 इंटू 3 को ऐसे रखा, 2 को मैं 2 इंटू 1 बोल सकता हूँ। समझ में आ रहा है? सो 2 इंटू 1, सो दैट मैं उसमें से 2 खींच सकूँ बाहर, दैट इज माई पर्पस। इंटू 1 को छोड़ दो चलेगा।
इंटू वन नहीं लिखा तो भी काम बन जाएगा, नहीं तो इन दोनों को 2 इंटू वन को एक साथ लिख लो, क्या फर्क पड़ रहा है। एंड डिनोमिनेटर में इट इज n फैक्टोरियल। ओके, लेट्स स्टार्ट अरेंजिंग द टर्म्स। फिर अभी ये 2 ये 2 ये 2 ऐसे करते करते n तक 2 मिलेंगे, सब 2 आके आगे बन जाएगा 2 रेज टू n। आई होप तुम लोगों को समझ में आ रहा है। ओके, देन 2 रेज टू n तो सेट कर लिया। अभी क्या क्या बचा है अपने पास, 2n माइनस 1 2n माइनस 3, ये सब ऑड वाले टर्म्स को एक साथ लाना है बेसिकली। सो लेट्स स्टार्ट 2n माइनस 1 2n माइनस 3 डॉट डॉट डॉट, और एंड में ऑड कौन है 5 3 1, तो वो भी रेडी हो गए 5 3 1। दिख रहा है क्या तुम लोगों को, यही चीज है और ये भी चीज है। लेकिन अभी भी एक चीज पेंडिंग है, नीचे n फैक्टोरियल है और ऊपर बीच बीच के टर्म्स बचे हैं। यहाँ पे बचा है n, ओके, मल्टीप्लीकेशन में ही है सब। यहाँ पे बचा है n माइनस 1 देन n माइनस 2 यहाँ पे बचा, एंड लास्ट में इसमें से भी कॉमन लिया था तो डॉट 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 2, यहाँ से कॉमन लिया तो 2 बचा, 2 इंटू वन में 2 कॉमन लिया तो 1 बचा, सो लास्ट में 2 इंटू 1। सो ऐसे कुछ तो आ गया। ठीक से देखो, अभी नीचे n फैक्टोरियल है, ऊपर n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट 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 अप टू 3 2 1 ऐसे कुछ तो जा रहा है। 2 1 है लेकिन 3 भी लगा सकते हो तुम लोग, वहाँ पे एंड होने जा रहा है वो बेसिकली। ओके, बीच में बहुत सारे नंबर्स है जो कि एक एक से कम होते जा रहे हैं, उस तरीके से चल रहा है। सो ये और ये टर्म को ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो n फैक्टोरियल का ही फॉर्मूला ये होता है। तो ये टर्म और ये टर्म पूरा का पूरा कट जाएगा तुम लोगों का। समझ में आ रहा है तुम लोगों को ठीक से? डन। यही चीज क्या है तुम लोगों का, RHS। सो अपना काम बन चुका है, LHS इक्वल टू RHS आ चुका है। क्या तुम लोग इतना पार्ट क्लियर है अच्छे से? फाइन। सो दिस इज इट। ये अपने प्रूफ दैट का एक सम था जो पूछा जाने का चांस है फिर भी, और एक सम है लेकिन उसको इतना पूछा नहीं जाएगा। इफ इन केस तुम लोगों को वो भी करना है, मैं पोस्ट डाल के रखूंगा तुम लोगों को करने के लिए सॉल्व। जस्ट राइट, मैंने एक हिंट दे दिया ना तुम लोगों को, तो तुम लोग आराम से सॉल्व कर लोगे वाला सम। ओके फाइन। तो अपना 2 पार्ट खत्म हो चुके हैं अभी। एक वो कौन सा वाला, अजिंक्य, जहाँ पे तुम मूवी देखने गया था वो पार्ट। ओके, सो बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग वाला पार्ट, एंड सेकेंड दिस नोटेशन, फैक्टोरियल नोटेशन। अभी इसके बाद हम लोग एक्चुअल चैप्टर को टच करेंगे, विच इज नथिंग बट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसके फॉर्मूलाज, उसके टाइप के सम एंड ऑल द थिंग्स। समझ में आ रहा है? थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाला सेशन में परम्यूटेशन के साथ। ओके, थैंक यू।